विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 3 को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b a तथा a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे px दिया हुआ है, मतलब त्रिघात बहुपद यहाँ पता है x³ - 3x² प्लस x प्लस में 1, और इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक यानी अल्फा बराबर a - b, बीटा बराबर में हो गया a और गामा बराबर में हो गया a प्लस b, यह दिया हुआ है। अब तुलना करते हैं त्रिघात बहुपद से। तो त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d। अब यहाँ पे हम इस बहुपद को बैठावेंगे x³ - 3x² प्लस में x प्लस 1। तो यहाँ a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया 1, x के गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, और d बराबर हो गया प्लस में 1। आइए यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यक दिया हुआ है, तो अब इसके आधार पर हमें a और b दोनों का मान निकालना है। तो आते हैं प्रश्न से। तीनों शून्यक हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a सूत्र होता है। तो अल्फा के मान हमें मालूम है a माइनस में b, प्लस बीटा के मान मालूम है a, और प्लस गामा का मान हो जाएगा a प्लस b, अब बराबर -b/a। तो b के मान क्या है, माइनस में 3, फार्मूला कहता है माइनस, और माइनस में b के मान हो गया -3, और बटे में a के मान हो जाएगा 1। तो यहाँ आइए a - b प्लस a प्लस a प्लस b, अब बराबर माइनस माइनस प्लस में 3। यहाँ पर देख रहे हैं b माइनस में b प्लस से कट गया, 1 2 3 a हो गया बराबर में 3। तो a बराबर में 3/3 कट गया 1 मरतबे, अर्थात 1 हो गया a का मान आंसर। फिर गुणनफल से चलेंगे। आइए अगर इस पार्ट में हम इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है -c। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d में a। तो अल्फा के मान हो गया a माइनस में b, और फिर बीटा के मान हो गया a, और फिर गामा के मान हो गया a प्लस में b बराबर -d/a। -d के मान हो गया माइनस में 1, और बाई में a के मान भी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b में a प्लस b से गुना किए तो a² - b², उसमें गुना करना है a से, बराबर माइनस में 1। a² के मान यहाँ हम रख लेंगे a के जगह, a का मान आ चुका है 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर b के स्क्वायर इंटू में a के मान हो जाएगा 1 बराबर माइनस में यहाँ 1 के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, 1 से गुना किए तो वही रह गया, बराबर में माइनस में 1। अब यहाँ 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस में b² बराबर में हो जाएगा -1।
अभी बी स्क्वायर बराबर के इस साइड है, माइनस में है तो इसको इस साइड ले आए तो हो गया ये बी स्क्वायर प्लस में, और एक यहाँ पे तो प्लस में है, एक राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में है तो हो गया प्लस में एक, तो एक का एक यहाँ 2 बराबर बी स्क्वायर। तो अब कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर में 2, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 2। तो अब यहाँ हम जान चुके हैं, हमें कहा जा रहा था ए और बी का मान निकालने के लिए, अतः ए बराबर में आ गया 1 और बी बराबर में हो गया प्लस माइनस रूट में 2 आंसर।